नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। जिस दिन 71 बीपीएससी पीटी का नोटिफिकेशन आया था उस दिन पता नहीं क्या कोइंसिडेंस है, उस दिन मैं बाहर था, शिमला में था मैं। और जिस दिन 71 बीपीएससी पीटी का रिज़ल्ट आया कल, तो कल बनारस में था मैं। तो शाम में जब आरती देख रहा तभी ये चीज़ हुआ। उसके बाद से वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि तुरंत ही मुझे वापस दिल्ली आना पड़ा और जस्ट अभी आके ही मैं वीडियो ही बनाने बैठा हूँ। तो पीटी का रिज़ल्ट जो आया उसमें कट ऑफ 88 गया। क्या सब बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में, तो कुछ चीज़ें बता दूंगा आपको जिनका पीटी हो गया है उनके लिए, जिनका नहीं हो पाया है उनसे ज़्यादा लंबी बातचीत हम लोग करेंगे। ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये कट ऑफ है, पता ही आपको अनएक्सपेक्टेड है। मुझे जैसा लगा था, हमने जैसा सभी लोग मैक्सिमम का तो यही था, 78 से 80 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा। 80 ±5 के बीच में मैंने बताया था, जिसमें माइनस में ही ज़्यादातर जा रहे थे, लेकिन 5 मार्क्स बोनस मिलने के कारण से कट ऑफ जो है एकदम से हाई चला गया है। जहाँ पर 82 83 होना चाहिए तो वहाँ पर 88 87 इस प्रकार से कट ऑफ आपको दिख रहा है। जो भी है अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फिर भी बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं पीटी। उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। आपने इतना शानदार कट ऑफ अगर क्लियर किया है तो निश्चित तौर पर आप डिजर्व हैं कि भाई आपको मिलना चाहिए, इसमें आगे भी सिलेक्शन होना चाहिए। बाकी किन चीज़ों पर हम लोग बात कि पहला तो उन्हीं के लिए बात करते जिनका पीटी हो गया है, सबसे अंत में उनके लिए बात करेंगे जिनका नहीं हुआ है। ध्यानपूर्वक वीडियो देखिएगा, अंत में जब ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो ख़त्म होगा तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा आपको सही लगेगा। जिनका हुआ है पीटी, कृपया मेंस की तैयारी में लग जाएं, अभी से लगें। अब आपके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। जिनका 70 बीपीएससी भी मेंस अच्छा गया था और उनका भी पीटी क्लियर हो गया है, तो आप अभी इंटरव्यू और मेंस दोनों के लिए पढ़ें। इंटरव्यू दिसंबर में आपका हो जाना चाहिए, दिसंबर जनवरी में। और क्योंकि 6000 से ज़्यादा बच्चों का इंटरव्यू होगा, तो कुछ बच्चों का इंटरव्यू तो फरवरी तक भी जा सकता है। 6000 बच्चों का इंटरव्यू लेना कोई छोटी बात नहीं होती है। बीपीएससी ज़्यादा बोर्ड बनाएगी, लेकिन फिर भी आपका लंबे समय तक इंटरव्यू चल सकता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि कृपया इंटरव्यू की तैयारी के साथ में मेंस की तैयारी करिएगा, क्योंकि पिछली बार भी आपने मेंस दिया है तो ज़्यादा कठिनाई आपको मेंस की तैयारी में नहीं आना चाहिए। फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि समय अगर 8 घंटा 9 घंटा आपके पास में है तो आधा आधा बांट करके कीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू पास हो गए तब तो आपको मेंस देना ही नहीं पड़ेगा। अब आते हैं उन बच्चों पर जिनका केवल पीटी क्वालिफाई हुआ है और उनको इंटरव्यू नहीं देना है। अगर आपका इंटरव्यू नहीं है तो कुछ भी मत देखिए, आवाज़ से कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, नथिंग, जीरो। कुछ कोई एग्ज़ाम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अभी से लेकर के एग्ज़ाम के डेट तक मेंस की तैयारी। बीच में AEDOI SII फलाना ठिकाना किसी पर भी ध्यान नहीं जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन, GS1 GS2 निबंध पेपर, इन तीनों को अच्छे से तैयार करना है। DI अच्छे से तैयार करना है। पिछली बार बच्चों को DI नहीं सरप्राइज़ किया था, बहुत सारे बच्चों को 2 में से 1 DI गलत हो गया है। बहुत कम ही बच्चे हैं जिनके 70 प्लस में DI में आ रहे हैं, 70 में कॉपी देखने के बाद से। मैक्सिमम के 50 52 54 60 इसी तक जा पा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा पा रहा है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि कृपया DI GS1 GS2 निबंध की तैयारी अच्छे से करिएगा। अगर आपको निबंध के लिए वीक में 2 टेस्ट के लिए जुड़ना हो, टेस्ट मेरा मिनी टेस्ट होता है, अभी से टेस्ट सीरीज़ देने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं कल से ही देख रहा हूँ बच्चे टेस्ट सीरीज़ ढूंढने लग जाते हैं। टेस्ट सीरीज़ से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, मिनी टेस्ट लगाइए, जो मैं करवाता हूँ वो सबसे सही रहता है। 5-6 टॉपिक का पर डे, हर 2 दिन 3 दिन पर टेस्ट होता है, वो सबसे बेस्ट रहेगा आपका। ठीक है, तो जुड़ना हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मामूली फ़ी में है, जिससे आपका मार्च से पहले तक मैं पूरा तैयार करवा दूँ। उसमें निबंध करेंट अफेयर भी होगा। अब उन बच्चों की बात करते जिनका पीटी नहीं हो पाया है, उनके सबसे पहले तो यही चैलेंज आता है कि कैसे फेस करें। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पीटी का रिज़ल्ट नहीं होने में केवल मेहनत का हाथ नहीं होता है। मैंने बहुत बार बताया है, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसको लक फैक्टर कहा जाता है। इसके कारण भी बच्चे बाहर होते हैं, ये सच है। ये वो कभी नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने जीवन में कभी फेस ही नहीं किया है प्रीलिम मेंस एग्जामिनेशन इंटरव्यू को। जिन्होंने प्रीलिम मेंस इंटरव्यू फेस किया है, केवल वही इस चीज़ को समझ सकते हैं
नहीं तो आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो वास्तविकता में इस चीज़ को जानता हो। ये होता है, मतलब होता है। अब एग्ज़ाम में गए, कुछ बच्चों के आते हुए सवाल भी उन्होंने गलत कर दिए हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरा कारण जो होता है, जो आपको करना चाहिए, जो हर पीटी में जिनका नहीं हुआ है उस बच्चे को करना चाहिए, वो है अपना पेपर निकालिए। बहुत ही पुराना मेथड है, लेकिन सबसे शानदार यही तरीका है। एक दिन के लिए बात मान लीजिएगा मेरा कुछ नहीं जा रहा है, आपका नहीं हो रहा है तो दुख लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारे होनहार बच्चे हैं ऐसे जिनका होना चाहिए, तो उसी के कारण से आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, कृपया अपना पेपर निकालिए, उसको मिलाइए आंसर की से, देखिए कि क्यों आपका नहीं हुआ। अगर 88 गया है कट ऑफ, तो क्यों आप 88 नहीं ला पाए। उसको 3 भागों में बांटना होता है। पहला तो यही कि मुझे सवाल आ ही नहीं रहे थे। अगर ये सिचुएशन है तो ठीक है, आपके साथ कुछ गलत नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं होगा इसलिए आपको नहीं आ रहा था, या आपने रिवीजन नहीं किया होगा। दूसरा यह है कि 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा था। इसका मतलब होता है कि सही आपने तैयारी किया था, लेकिन कुछ ऐसे सवाल थे जहाँ पर रिस्क लेना पड़ता है, और यहीं पर लक फैक्टर काम करता है। जहाँ पर आप रिस्क लेते हैं तो वो रिस्क किसी का सही हो जाता है और किसी का गलत हो जाता है, तो बाहर हो जाते हैं वो। ऐसा कतई नहीं है कि आपके 4 नंबर कम होने से आप बेकार कैंडिडेट हो गए हैं। दूसरा होता है जिसमें 2 ऑप्शन सही है, 2 स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन हो रहा है, एक तो पता है, इसके कारण से कुछ सवाल गलत हो गए। तीसरे में वो होते हैं जिन्होंने सवाल भी जिनको आ रहे थे, 2 ऑप्शन वगैरह भी सब कुछ पता था, और कुछ सिली मिस्टेक के कारण से, जैसे एग्ज़ाम में क्या होता है ना, बच्चे पैनिक कर जाते जब कॉपी जमा करने की बात आती है, तो OMR सबमिट करने की बारी आती है, तो बिना क्वेश्चन पढ़े भी कुछ बच्चे कलर करके आ जाते हैं, या जो पेपर में जो उन्होंने पहली बार में आंसर निकाला था, कलर करते समय उस आंसर को चेंज कर देते हैं। तो इन कारणों से भी, छोटे छोटे कारण, आ रहा था लेकिन हड़बड़ी में भर नहीं पाए, गलत बबल भर दिया, इसके कारण से भी कई सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सिली मिस्टेक के कारण 1 नंबर, 2 नंबर, 0.4 नंबर इससे बाहर हुए हैं। तो आप ऐसे परिस्थिति में अगर आप हैं तो निश्चित तौर पर आपके मेहनत में कोई कमी नहीं है। दूसरे ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन में जो लोग हैं उनके मेहनत में कोई कमी नहीं है। आपको बशर्ते ज़रूरत है किस चीज़ की, पहला है पेशेंस, धैर्य बनने की, धैर्य खुद के अंदर लाने की, क्योंकि प्रीलिम एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आता है, वो है पेशेंस। दूसरा तरीका जो होता है, दूसरा आपको सुधार करने की ज़रूरत है, वो है सवाल करने के तरीक़ों में बदलाव, कि उसी पेपर को कोई और कर रहा है, उसको मुझसे कम आ रहा है। ऐसा होता है कि कम नॉलेज वाले इंसान प्रीलिम क्वालिफाई कर जाते हैं, और वहीं पर खूब अच्छे शानदार स्टूडेंट, ऐसे मेंस के मेरे पास कॉपीज है जो आपको दूंगा, तो आपको लगेगा ये जिसने लिखा होगा उसको तो टॉप कर जाना चाहिए था, लेकिन प्रीलिम ही नहीं हो पा रहा है और वो बाहर हो जा रहे हैं। इसी के कारण से प्रीलिम होता है। कम समय में आप कितना ज़्यादा शानदार तरीके से सरप्राइज़ को हैंडल करते हुए सही ऑप्शंस निकाल ले जाते हैं, इसी से आपके प्रीलिम क्वालिफाई होता है। ठीक है, तुक्केबाजों का नहीं होता है, ये भी क्लियर रखिएगा। इन 3 कारणों से अगर आपका नहीं हुआ है प्रीलिम, यही 3 कारण ही होता है। सिली मिस्टेक कर देते हैं, 2 ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था इसलिए निगेटिव ज़्यादा लग गया, और वही रिस्क अगर सही बैठ जाता तो आपके मार्क्स आ जाते। और एक था कि सवाल आ ही नहीं रहे थे, पहला अटैम्प्ट था, दूसरा अटैम्प्ट था, अभी नहीं पढ़ा है उतना डीप, सवाल आ ही नहीं रहे थे। तो कृपया करके अब क्या करना चाहिए, करना एक ही चीज़ होता है बंधुओं। वो क्या करना होता है, जो सही तरीका है वही मैं बताऊंगा। अगर पीटी में आपका नहीं हुआ है और आपकी उम्र भी है अच्छी खासी है, 30+ में हैं आप, और या 30 कम में ही है, आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, घर में सामान्य तौर पर बड़े बेटों पर होता है, या कुछ भी कोई भी कंडीशन है, अगर 30+ में हैं और जिम्मेदारी है, चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जॉब ले लिया जाए, तो आप दूसरे एग्ज़ाम की तरफ में जा सकते हैं। या फिर अगर आपको ऐसा हो कि नहीं हो पा रहा है, मुझे नहीं करना है, तो क्विट करना है तो क्विट कर सकते हैं। मैं बड़ा ही इस मामले में बड़ा ही अनपॉपुलर सा इंसान हूँ।
मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि आप लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, कोई उम्र की सीमा नहीं होती। नहीं, बिल्कुल होती है। जीवन कब जिएंगे आप? इसलिए अगर आपका ऐसा है तो आप क्विट कर सकते हैं, या कोई जॉब के साथ में आप तैयारी करिएगा, या एईडीओ वगैरह का जो आ रहा है वो भी जुआ ही है। ये भी एईडीओ हो, एसआई हो, दिखता है वैकेंसी बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें भी कोई सिलेक्शन आसान नहीं होता है। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है जॉब वगैरह का तो वो निश्चित तौर पर करें और जॉब के साथ में तैयारी करें। दूसरा है कि नहीं, अभी ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे 1-2 साल और देना है, उसके बाद मैं कुछ कर सकता हूँ, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि 72 पर में ध्यान दीजिएगा। 72 बीपीएससी और यूपीपीएससी जैसे जो ऑप्शन होते हैं ये सबसे बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है भाई? क्योंकि इनके एग्जामिनेशन अभी भी रिलायबल माने जाते हैं। 72 बीपीएससी हो, 71 हो, आपने देखा 71 का नोटिफिकेशन मई में आया है, 30 मई को, और एग्ज़ाम हुआ है सितंबर में, रिजल्ट आया है नवंबर में, मेंस होगा अप्रैल मई में, मेंस का रिजल्ट आएगा अगले साल दिसंबर तक, और उसके बाद से जनवरी फरवरी मार्च इंटरव्यू, उसके बाद से आपके हाथों में जॉब होगा अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसलिए इसको रिलायबल माना जाता है। बाकी एग्जामिनेशन का क्या होता है कि वो रिलायबल नहीं माना जाता है, हर साल आएगा ही आएगा, इसके लिए तैयारी किया जाए या नहीं किया जाए। इसके कारण से अगर आपके पास समय है और आपको तैयारी करना है, जो कि करना ही चाहिए, अगर आप वाकई इस चीज़ में जाना चाहते हैं और पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार दिया है, लेकिन आपको करना यही है, तो फिर क्विट नहीं करना है। क्योंकि अगर आपका 88 मार्क्स कट ऑफ गया है और आप 70 मार्क्स लेकर आए हैं, 72 लेकर के आए हैं, 73 लेकर के, 65 लेकर के आए हैं, तो कोई बड़ा अंतर नहीं होता है 10-15 मार्क्स, 20 मार्क्स का। ऐसे में आपको मेहनत को बढ़ाना चाहिए, ना कि क्विट करना चाहिए। कभी भी नहीं, किसी के भी कहने पर नहीं करना है, लग जाना है आज से ही। जब मैं भी वीडियो न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं रोज़ एक ही चीज़ बोलता हूँ कि कृपया डेली पढ़िए। इसमें कभी किसी दिन दिवाली, होली, बीमार कोई मर गया, किसी की शादी है, कुछ भी गैप नहीं आना चाहिए, तब जाके आप रेस में शामिल हो पाते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, तो फिर आप क्विट मत कीजिए और आज से ही शुरू कर लीजिए। कैसे करना है वो मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है तो वो भी सही है, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। तो फिर क्विट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इंटरव्यू में बच्चे जाते हैं, वहाँ से फेल हो जाते हैं, आप तो प्रीलिम में फेल हो रहे हैं। इसलिए जो एक मोटिवेशन के लिए नहीं बता रहा हूँ, एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। मोटिवेशन इस समय काम नहीं करता है। कल मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, वो तो देखा ही होगा बच्चों ने, उसको छोड़ ही दीजिए। जिसने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता है ना, अमेरिका का तैराक है, उससे इंटरव्यू में पूछा एक ने कि आप किस प्रकार से आप तैयारी करते हैं, तो उसने कहा, एक लाइन का आंसर था उसका, प्रैक्टिस। तो चौंक गए सब लोग कि भाई प्रैक्टिस का मतलब? तो उसने बोला कि मैं पिछले 8 सालों से पर डे, कुछ भी हो कहीं पर भी, पर डे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 8 सालों में दिन जोड़िएगा कितना होता है। तो 1 साल में अगर आप पर डे प्रैक्टिस करते हैं पढ़ने का, क्वेश्चंस के, मेंस का, पीटी का, इंटरव्यू का, तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट होता है। ये मैंने देखा है। हाँ, कुछ और फैक्टर कई बार आ जाते हैं कि भाई मिस्टेक कराए, गलती कराए, सुधार कर नहीं कर पाए, तो आपका सिलेक्शन ना हो अलग चीज़ है, नहीं तो निश्चित तौर पर होता है। तीसरी जो चीज़ है कि बच्चों के मैसेज आ रहे, फेस कैसे करें, पेरेंट्स को कैसे बताएं। दुनिया में जब भी आपके समक्ष पूरे जीवन में कभी भी कोई चुनौती उत्पन्न हो और आपको किसी को फेस करना हो, जो चीज़ जैसा है वैसा का वैसा एग्जैक्टली बिना किसी चीज़ को चेंज किए हुए जा कर के बता दीजिए। उसके बाद जो भी वो बोलेंगे उसको चुपचाप से सुन लीजिए। डिबेट मत कीजिएगा, समझाने मत बैठिएगा। दुनिया में मेरे अलावा आपको कोई समझ नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए जिसने सिविल सर्विसेज दिया होगा, पीटी मेंस इंटरव्यू में जो जूझे होंगे, वही केवल समझ सकते हैं आपकी बातों को, बाकी कोई नहीं समझेगा। तो किसी को भी समझाने मत जाइएगा। अगर आप डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स पर, वो आपको बोल रहे हैं कि मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, और आपके अंदर अगर इतनी क्षमता है, इतना स्वाभिमान है कि मुझे तो करना ही है,
तो खुद के पैरों पर खड़े होकर के तैयारी कीजिए। कैसे होना है मुझे नहीं पता, आप खुद से अपना रास्ता बनाएं। और अगर डिपेंड नहीं है, खुद से जॉब में है, तैयारी कर रहे हैं, तब तो अच्छी ही बात है। और अगर डिपेंड हैं भी और तैयारी करना भी है तो फिर कीजिए। उनको बता दीजिए रिज़ल्ट ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे और तैयारी करना है, अपनी बातों को रख दीजिए। उसके बाद जो फैसला हो उसको स्वीकार करना आप। अगर वो बोलें तैयारी छोड़ दो, आपका मन हो तैयारी करने का तो अपने बदौलत कीजिए, फिर किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना है। और अगर बोले कि तैयारी करो तो फिर तो कोई बात ही नहीं। इतना ही सिंपल होता है बोलने में, लेकिन करने में थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन करके देखिएगा, कल से ही आप रिलैक्स हो जाएंगे। जो चीज़ जैसा है उसको वैसा का वैसा ही बता देना चाहिए। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जिसको फेस कर लेना चाहिए। ठीक है। बाकी समाज में कैसे बताएं, दोस्तों में कैसे बताएं, उनकी परवाह करना छोड़ देंगे तो जीवन थोड़ा सा सुखमय होगा। कल को आप अगर सफल हो जाते हैं तो भी उन्हें दिक्कत होगी, आप सफल नहीं हो रहे हों तो उनको खुशी हो रही होगी। इसलिए इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की चीज़ नहीं है। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ है मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपकी बातें समझ सकता हूँ। बहुतों के मैसेज कल से रिप्लाई किए हैं, जिनका बाकी है सबके कर दूँगा। जिनका हो गया है 1 दिसंबर से 72 के लिए मैं शुरू करूँगा डिटेल गाइडेंस और आंसर राइटिंग। 72 के लिए क्लासेज भी होंगे यूट्यूब पर। अब क्लासेज पेड होते हैं या फ्री का होता है ये तो मैं बता दूंगा। मेंस के लिए कल से ही क्लास शुरू हो जाएगा, कल से 71 मेंस के लिए। तो वो डेडिकेटेड क्लास होगा 71 मेंस से पहले अप्रॉक्स पूरा सिलेबस, GS1 GS2 निबंध सब कुछ, ये तो यूट्यूब पर ही पढ़ाऊँगा मैं। बाकी 72 के लिए देखिए क्या करते हैं। लेकिन 1 दिसंबर से आंसर राइटिंग वगैरह शुरू करूँगा। तो आपको पहले रिलैक्स हो जाइए, पहले तैयार होना होता है कि हाँ मुझे तैयारी करनी है। कैसे पढ़ना होता है? ऐसे पढ़ना होता है कि जैसे पहले दिन तैयारी में जब आए थे तब जिस उत्साह से पढ़ रहे थे उसी उत्साह से। होता क्या है मैं बताता हूँ बच्चों के साथ में। PT दे दिया फेल हो गए हैं, मेंस दे दिया फेल हो गए, तब वो मानते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया है, पिछली बार PT में ऐसा ऐसा हुआ था, मेरे पास मेंस का एक्सपीरियंस आ गया, पिछली बार मेंस में ऐसा ऐसा हुआ था, अगली बार ना तो PT में वैसा कुछ होगा ना तो मेंस में वैसा कुछ होगा। आपका एक्सपीरियंस जो है आपके पिछले पॉकेट में रखा रह जाएगा। तो ये जो आप अपने पीछे एक बर्डन लाद लेते हैं ना बस्ता में कि मैंने 4 बार PT दे दिया है, मुझे ज़्यादा पता है, यही चीज़ आपको 5वीं बार भी PT देने के लिए मजबूर करता है। 6ठी बार भी आपको वही चीज़ मजबूर करेगा कि PT दो और देते रहो, कभी ख़त्म नहीं होगा। मेंस में भी यही चीज़ होता है। जब भी कहीं पर भी इस तरह से फेल होते यानी कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। तो बिल्कुल बेसिक से हर छोटा से छोटा चीज़ जो आपका भले 10 बार पढ़ा हुआ हो उसको पढ़ना है, लिखना है। पहले बार पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़ना है और फिर से शुरुआत करनी है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। एक कहानी बताता हूँ मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। सुधा को जानते होंगे आप लोग, DYSP में उसका हुआ 68 में। तो हमेशा ही उसके साथ भी यही था। प्रीलिम में SC फीमेल में आती है वो, लेकिन उसका प्रीलिम में कट ऑफ जो है, कट ऑफ के इर्द गिर्द ही हमेशा उसके मार्क्स आते थे। हमेशा ही बहुत सारे ऐसे शानदार स्टूडेंट्स होते हैं जिनके प्रीलिम में बहुत स्थिति ख़राब होती है। वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रीलिम में बहुत अच्छे शानदार मार्क्स आ गए, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मेंस में झंडे गाड़ दिए उसने, 210 मार्क्स आए उसके निबंध में, हाईएस्ट है। तो PT से खुद का आकलन मत कीजिएगा, तैयारी कीजिए। 8 वर्षों का उसका स्ट्रगल मैंने देखा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एक का क्या एग्जांपल दूँ, UPSC BPSC UPPSC 8-8 9-9 साल का स्ट्रगल देखा है मैंने उनका, एंजाइटी डिप्रेशन पता नहीं क्या क्या। तो वहाँ से उभर करके आते हैं ना, तो आपको रिज़ल्ट का एहसास होगा कि हाँ मैंने कुछ पाया है। ठीक है, मेहनत कीजिएगा, कोई मोटिवेशन नहीं है। अपना उद्देश्य बनाइए कि मुझे एनी हाउ क्लियर करना ही है, और एक स्ट्रेटजी बनाइए। बता दीजिए रिज़ल्ट जिसको बताना है। सबसे पहले खुद को बताइए कि हाँ मेरा रिज़ल्ट ये हुआ है, मैं क्वालिफाई नहीं हुआ हूँ या नहीं हुई हूँ, अब मुझे ये करना है, 72 मुझे करना है, या AEDO मुझे करना है। AEDO में मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि उसमें मैथ्स रीजनिंग का एक पूरा पेपर ही है जो आसान नहीं होने वाला है, जो बहुत कठिन होता है। तो अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग सही है तभी उस तरफ ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ठीक है एग्ज़ाम दे दिया तो दे दिया, 72 में लगिएगा। और फिर लगिएगा तो ऐसे लगिएगा जैसे पहली बार
72 बीपीएससी ही दे रहे हैं, बर्डन छोड़ करके, एक्सपीरियंस अपना फेंक करके दूर। कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, पहली बार ही मुझे देना है। एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो बर्डन होता है। इसलिए कृपया सही से तैयारी शुरू करें। मैं आपको सपोर्ट ज़रूर करूँगा, हर तरह से, जिस तरह से संभव होगा करूँगा। आप अपनी तैयारी को पहले शुरू कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आई होप थोड़ा सा आपका सपोर्ट किया होगा मैंने अभी। बाकी अगला वीडियो जो है उसमें बता दूंगा आगे की तैयारी कैसे करनी है। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।